ये एक्ट कौन से साल में बना हुआ है सर? 1932 में बना हुआ है। ठीक है सर। ये कौन सा टाइम था सर? ये प्री इंडिपेंडेंस एरा था। प्री इंडिपेंडेंस एरा 1947 से पहले का एरा था, जब अंग्रेज लोग हमारे ऊपर राज करते थे। रूल, दे यूज्ड टू रूल अस। ओके सर। तो सर अब इसमें एक वर्ड इंडियन इसलिए काम लिया गया है, आजादी से पहले बना हुआ एक्ट है ना। यस सर। तो सर इंग्लिश लोगों की खुद की कंट्री में जो पार्टनरशिप एक्ट चलता था, और उन्होंने इंडिया के लिए जो पार्टनरशिप एक्ट बनाया, दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने कहा कि इंडिया वाले एक्ट को अपन बोलेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो हम कौन से पार्टनरशिप एक्ट को रेफर कर रहे हैं। इसलिए नाम के आगे वर्ड क्या पड़ गया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई पार्टनरशिप बन रही है तो उसका नाम, उसके लिए लॉ का नाम होगा ऑस्ट्रेलियन पार्टनरशिप एक्ट। न्यूजीलैंड में बन रहा है तो न्यूजीलैंड पार्टनरशिप एक्ट। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इंडियन वर्ड क्यों आया है, इसका लॉजिक मैंने आपको बताया। क्या कि सर प्री इंडिपेंडेंस एरा का एक्ट है, तो सर तब से इंडिया में पार्टनरशिप्स बन रही हैं। ठीक है। तो अपने खुद के यहाँ पर जो एक्ट बन चल रहे थे और इंडिया के लिए उन्होंने जो लागू किया, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इंडियन वर्ड आगे लगा दिया। तो क्या आ गया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये समझ आ गया? यस सर। अब देखो पार्टनरशिप होती क्या है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि सर पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक तरीके का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टनरशिप दो या दो से अधिक पर्सन्स के बीच में एक तरीके का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है। सर किस चीज के लिए एग्रीमेंट है? कि सर ये चारों, मतलब दो या दो से अधिक जने मिलके साथ में बिजनेस करेंगे, मिलके साथ में बिजनेस करेंगे फॉर, विद प्रॉफिट मोटिव। यस। पार्टनरशिप किस लिए बनती है बेटा? फॉर डूइंग बिजनेस विद प्रॉफिट, फॉर विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है सर, नंबर वन। नंबर टू, सर पहली बात, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। दूसरा, सर इट इज एन एग्रीमेंट अमंग्स दी पार्टनर्स। कभी भी पार्टनरशिप, देखो बच्चे क्या करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, कंपनी में कौन होते हैं? कंपनी में वर्ड काम में लेना मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। ये काम लेना वर्ड कि कंपनी में कौन होते हैं, कि सर सॉरी मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। पार्टनरशिप में कौन होते हैं? पार्टनरशिप में होते हैं पार्टनर्स। इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज मत कर लेना कि कंपनी में पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप में मेंबर्स हैं। ऐसा कभी मत काम में लेना। कंपनी में कौन होंगे? मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। पार्टनरशिप में कौन होंगे? पार्टनर्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस, ये दिमाग में फिट कर लेना। डोंट यूज दीज टू वर्ड्स इंटरचेंजेबली। तो सर जब दो या दो से अधिक जन साथ में आते हैं और एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि अपन साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे विथ प्रॉफिट मोटिव, देन वो क्या कर रहे हैं? दे आर क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप। दे आर क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप। तो सर दो तीन बातें पता पड़ी हमको। क्या पता पड़ी? कि सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है? एक तरीके का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है इसमें। चलो बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं तुमको। पार्टनरशिप एक तरीके का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व करता है। सर पार्टनरशिप एक्ट कब बना हुआ है? कि सर 1932 में बना हुआ है। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये पढ़ना है अपने कोर्स में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सब जने वीडियोस ऑन रखेंगे कि कौन कौन बंद करके बैठा है? कनव, कविश, वीडियो ऑन रख भाई। देवांश, देवांश कहाँ चला गया? जश इधर ही हो राज। सर।
हाँ तो वीडियो ऑन कर, जश शाह वीडियो ऑन कर। ऋचा भांगड़ समझ में आ रहा है? कविश समझ में आ रहा है बेटा? जश शाह फैशन शो नहीं है मेरे यहाँ पर प्रॉपर, ठीक है? जश, चलो आ जाओ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या गवर्न करता है कि सर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बनाने, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? बनाने से लेके दो लोग, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बना रहे हैं आपस में, क्या कि मैं आपको अपना घर दूंगा और आप बदले में मेरे को 1 करोड़ रुपए देंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है सर? एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को बनाने से लेके खत्म होने तक क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये कहां पर दिया हुआ है सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये सारे नियम दिए हुए हैं कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन के खत्म होंगे। ये पढ़ना है अपने को, अपना पूरा टॉपिक है बेटा, ठीक है? और 100 में से अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 मार्क्स का वेटेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास में है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इतना ही वास्ट है। इसमें करीब तुम्हारे को मिलेंगे 9 या 10 चैप्टर दिए हुए हैं जो अपने को करने पड़ेंगे, 9 या 10 अलग अलग चैप्टर्स, ठीक है? तो सर पार्टनरशिप भी तो दो या दो से अधिक पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है, यस और नो? पार्टनरशिप भी तो दो या दो से अधिक पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है। देख लो कि चलो मैं भी 1 लाख रुपए डालूंगा, मैं भी 1 लाख रुपए डालूंगा, दोनों एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। किस चीज का धंधा करेंगे? कि सर चलो आइसक्रीम का धंधा करते हैं, ठीक है? आइसक्रीम बेचेंगे अपन दोनों, फूड आइटम्स बेचेंगे, गर्मियों में आइसक्रीम और सर्दियों में हलवा बेचेंगे बना के, ठीक है सर? नेक्स्ट, तो सर अब दोनों 1-1 लाख रुपए की कैपिटल डालेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? चलो 50:50 रखेंगे, ठीक है? तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं या नहीं? हाँ सर। मैं दो एक्ट पैरेलल चला रहा हूं, ध्यान करना। सर पहला तो क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और दूसरा मैंने आपको क्या बोला? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दोनों में वर्ड इंडियन आ रहा है, आ रहा है ना? ये भी कब बना हुआ है? आजादी के पहले का बना हुआ है, इसलिए वर्ड इंडियन लग रहा है। समझ में आ गया ना? सेम एनालॉगी, यहां पर भी वर्ड इंडियन है। अब देखो, समझना प्लीज समझना कि सर पार्टनरशिप भी तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ सर, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। तो सर पहले 1932 से पहले क्या था? 1932 से पहले क्या था? कोई भी दो या दो से अधिक जने यदि पार्टनरशिप बना रहे थे तो वो प्रोविजंस कहाँ थे पार्टनरशिप के? कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही दिए हुए थे। एक अलग चैप्टर था कि दो या दो से अधिक जने यदि पार्टनरशिप बना रहे हैं तो उन पार्टनरशिप का उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, ठीक है? पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ होंगे, ये कहाँ दिया हुआ था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। क्यों क्यों दिया हुआ था? क्योंकि पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्संस। यस, गॉट माय पॉइंट? क्यों पहले पार्टनरशिप के प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे? हाँ सर समझ में आ गया, क्योंकि पार्टनरशिप भी तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है दो या दो से अधिक पार्टनर्स के बीच में, ठीक है? बाद में क्या हुआ? इतना वास्ट फील्ड हो गया ये, लोग जिसको देखो वो पार्टनरशिप ही बनाने लग गया था। इतना ये ज्यादा प्रसिद्ध फॉर्मेट हो गया बिजनेस करने का कि सर पार्टनरशिप बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टनरशिप क्रिएट करनी चालू कर दी। तो नीड फील हुई कि है ना यार, ये पार्टनरशिप तो दिन दुनी इतना फैलता जा रहा है, इसके लिए अलग से एक एक्ट होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पार्टनरशिप के जो सेक्शंस थे वो डिलीट किए गए, और 1932 में एक नया एक्ट बनाया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या ये प्रोसेस समझ में आई? और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आया कि सर पहले पार्टनरशिप क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है, आज भी कॉन्ट्रैक्ट है दो या दो से अधिक जनों के बीच में, तो उसके प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही दिए हुए थे। बाद में इतना ज्यादा ये फील्ड डेवलप हो गई कि नीड फील होने लगी, यहां से हटाओ, एक पूरा एक्ट डेवलप करो। तो पार्टनरशिप के प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटाए गए और पूरा का पूरा एक नया एक्ट बनाया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। गॉट द पॉइंट? यस सर, क्लियर। पार्टनरशिप किस लिए होता है?
सर पहली बात तो ये एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है। यस सर। पार्टनरशिप किस लिए होता है कि सर दो या दो से अधिक लोगों के बीच में इट्स एन एग्रीमेंट फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी विद प्रॉफिट मोटिव। ठीक है सर, मुझे एक बात बताइए, क्या पार्टनरशिप फिर तो कभी भी चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए खुल सकती है क्या? चैरिटी करने के लिए खुल सकती है क्या? सर आपने अभी तो बताया बिजनेस ऑब्जेक्टिव विद प्रॉफिट मोटिव के लिए खुल सकती है। चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए कभी भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर पार्टनरशिप नहीं क्रिएट करी जा सकती। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर देवांश और एंसिल मिलके गरीब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने की विचार रखते हैं कि सर उसमें सबसे पहले हम ही आ जाएंगे। ठीक है, तो देवांश और एंसल मिलके सबसे पहले गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने का विचार रखते हैं। वो आपके पास में आए, क्या हम दोनों मिलके एक पार्टनरशिप बना ले अंडर 1932? तो आपको इनको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको इनको गाइड करना है। तो सर आपको आंसर में क्या लिखोगे? पार्टनरशिप का ये मोटिव होता है, कभी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं खुल सकती है, इसलिए ये गलत दिशा में सोच रहे हैं। पार्टनरशिप तो नहीं क्रिएट कर सकते। उनको क्या खोलना पड़ेगा? या तो सोसाइटी खोलेंगे, या फिर ट्रस्ट खोलेंगे, या फिर सेक्शन 8 कंपनी खोलेंगे। पढ़ाया था ना कंपनीज एक्ट में, कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। ये स्पेशल कंपनी है जो प्रॉफिट नहीं और चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए बनती है। कि दूसरे फॉर्मेट में जाएं, पार्टनरशिप में ना जाएं। ठीक है, अभी तक क्लियर है? दिशी क्लियर हो रहा है? रे जो भी समझा रहा हूँ वो बेसिक बेसिक क्लियर हो रहा है? यस सर। देवांश और एंसल सबसे पहले खुद ही उस स्कूल में एडमिशन मत ले लेना कि नहीं, सबसे पहले श्री गणेश हमारे से ही होगा। चलो आ जाओ। अंसल एंसल आफ्टरनून में क्या कर रहा है तू कल? कि सर मैं सो रहा हूँ। ठीक है चलो, नेक्स्ट आ जाओ। मिदुष, खुशबू, क्या हुआ? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? टेस्ट अच्छा गया या नहीं गया? हाँ सर, ठीक ही था। ठीक ही था सर। ये इसका जवाब तो फिर तब मिलेगा जब तेरी कॉपी देखूंगा तब। ठीक है, कितना ठीक था? श्रुति खड़तड़े, यस सर। टेस्ट कैसा गया तेरा? ठीक ही है सर। सर तड़तड़े ही गया, नाम मेरा खड़तड़े, तो टेस्ट गया तड़तड़े, ऐसे मत करो यार। चलो आ जाओ नेक्स्ट। कि सर अब है ना, देखो एग्रीमेंट है। यस सर, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी बोल लो। सेकंड, कि सर पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम दो जने होने चाहिए, मिनिमम 2। यस सर, पार्टनरशिप बनाने के लिए मैक्सिमम कितने जने हो सकते हैं? मतलब एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, कौन बता सकता है? चलो अपन ने कंपनी और एलएलपी तो पढ़ लिया है, तो वहीं से बात कर लेते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम, ये टेबल नोट करते जाना। सर फॉर्मेट, अपन कंपनी की बात करें तो अपने को दो तरीके की कंपनीज की बात करनी पड़ेगी। पहली है प्राइवेट कंपनी, दूसरी है पब्लिक कंपनी। और इनके बीच में प्राइवेट में भी एक आ जाती है ओपीसी। तीसरा फॉर्मेट ये 1 पर्सन कंपनी। तो सर 1 पर्सन कंपनी के तो नाम में ही आंसर छुपा है, जिसमें से तो मिनिमम भी एक ही है, 1 ही पर्सन है, और मैक्सिमम भी एक ही आदमी कंपनी बना रहा है। ठीक है सर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने जन? की सर मिनिमम 2 जने। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? कि सर प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने? आज ही क्वेश्चन किया है टेस्ट में। कितने? 200। 200। ये तो ऐसा हो गया, शोले फिल्म देखी है तुम लोगों ने? कितने आदमी थे? हैव यू सीन दैट फिल्म? अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र, कितने आदमी थे? ठीक है तो चलो, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200।
वो 3 एडजस्टमेंट्स ध्यान रखना। प्राइवेट कंपनी की दो मैक्सिमम 200 के काउंटिंग करते हुए 3 एडजस्टमेंट करने होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी में 2 और मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ओपीसी में तो एक एक ही रहेंगे। पब्लिक कंपनी में कितने रहे? मिनिमम 7, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। रिलायंस का नाम सुना है, टाटा का नाम सुना है, वो सब पब्लिक कंपनी में हजारों शेयर होल्डर्स या मेंबर्स हैं उसमें। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं उसकी गणना कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो सर प्राइवेट कंपनी 200, पब्लिक कंपनी 7 और कोई लिमिट नहीं मैक्सिमम पे। एलएलपी में क्या पड़ा है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम 2, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, ये पड़ा है। अब आ जाओ पार्टनरशिप पे, 1932 वाली पार्टनरशिप पे। सर मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए। अकेला बंदा खुद से पार्टनरशिप करेगा क्या कि आज मैं खुद से पार्टनरशिप करता हूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में, कौन बताएगा? 12th वाले स्टूडेंट्स कुछ तो ध्यान होगा। ऋचा वांगड़ बताइए। 50 सर। मैक्सिमम ये बोल रही है 50। क्या ये सही बोल रही है? क्या ये सही बोल रही है? किसी के पास में कुछ और आंसर है? दक्ष अग्रवाल कहाँ चला गया? सर यहाँ पर ही हूँ। यहाँ पर ये तो वीडियो क्यों नहीं ऑन है रे? सर वीडियो ऑन कर रहा हूँ तो आपकी स्क्रीन लैग कर रही है, इसलिए अच्छा मैं ठीक है, थोड़ा। ओके, गॉट द पॉइंट। तो भैया क्या इसने, ऋचा ने सही आंसर दिया? तूने तो पढ़ा हुआ है, बता मेरे को। हाँ सर। सही दिया है? क्या ये आंसर अधूरा है या पूरा है? सर मेरे हिसाब से पूरा है आई गेस। अच्छा चलो, देखो ऋचा इज राइट कि सर कोई भी पार्टनरशिप में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स आज की तारीख में हो सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 50 के आगे हमको कुछ ऐसी लैंग्वेज मेंशन करनी है जिसमें लिखा हो कि अभी तो 50 हैं, भविष्य में यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको इंक्रीज करने, किस लिमिट तक मैक्सिमम को इंक्रीज कर सकती है कि सर 100 की लिमिट तक इंक्रीज कर सकती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के दिमाग में आए ना, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के दिमाग में आए, तो सर वो कह सकते हैं कि अब 60 वाले भी, मिनिमम 60, 70, 80 जो भी है, आज हम मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो कहां तक कर सकते हैं कि सर 100 तक इंक्रीज कर सकते हैं। अभी के लिए 50 रखा हुआ है। तो इसका, इसलिए ऋचा का आंसर सही है कि सर पार्टनरशिप जो 1932 वाली है उसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स ही हो सकते हैं। जिस दिन 51st जना आ गया, जिस दिन 51st जना आ गया, उस दिन क्या होगा? जिस दिन 51st जना आ गया उस दिन फिर हम क्या होगा? क्या हम पार्टनरशिप फॉर्मेट में कंटिन्यू कर पाएंगे? नहीं सर, हमको अपना बिजनेस फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा कि सर या तो कन्वर्ट हो जाना कंपनी में, या फिर कन्वर्ट हो जाना एलएलपी में। यस और नो? क्योंकि दोनों में मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है ना। यस सर, तो या तो कंपनी में कन्वर्ट हो जाना। अच्छा, कौन सी कंपनी में कन्वर्ट होगे जिस दिन 51 है? सर आप प्राइवेट में भी हो सकते हो, पब्लिक में भी हो सकते हो, इट इज योर चॉइस। क्योंकि प्राइवेट में भी तो 200 जने तक अपन अकोमोडेट कर सकते हैं। यस और नो? यस। ठीक है। अच्छा, मजे की बात, मजे की बात क्या कि सर पार्टनरशिप में मिनिमम 2 जने होने चाहिए, ये तो खुद पार्टनरशिप एक्ट में ही है 1932 वाले में। लेकिन एक पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 50 लोग ही पार्टनर्स हो सकते हैं। ये कौन से एक्ट से आ रहा है? ये कौन से एक्ट से आ रहा है? सर पार्टनरशिप एक्ट से ही आ रहा है, क्या बात कर रहे हो? नहीं, यहीं पर गूगली डाली गई है। ये आ रहा है तुम्हारे कंपनीज एक्ट से, ये आ रहा है कंपनीज एक्ट से। कंपनीज एक्ट में मेंशन किया हुआ है कि पार्टनरशिप एक्ट के अंडर जो पार्टनरशिप बन रही है, 1932 वाली जो पार्टनरशिप बन रही है,
उसमें 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। सरप्राइजिंगली ये कंपनीज एक्ट से आ रहा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है सर, याद रह जाएगा। यस सर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि यार इससे ज्यादा है तो या तो कंपनीज बना लो या फिर फॉर्मेट चेंज कर लो। बात समझ रहे हो? यस, ठीक है। अच्छा, क्या 1932 वाली पार्टनरशिप को अपन एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, अपन कल परसों तो पढ़ के आए हैं, 2-4 दिन के पहले पहले पढ़ के आए हैं ना। स्केड्यूल कौन सा है ऑफ द एलएलपी एक्ट? शेड्यूल कौन सा है? श्रुति खरतड़े अनम्यूट करके बोल। 2 Schedule second of the LLP Act deals with conversion of a partnership into limited liability partnership. Yes, इस तरीके से याद होना चाहिए टिप्स पे, बिल्कुल टिप्स पे सारे बच्चों को ऐसे याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज कहीं भी जाके कनेक्ट हो जा रही है, पर अपन कर लेंगे क्योंकि अपन टाइम देते हुए चल रहे हैं। तो ये टेबल नोट कर ली ना जो मैंने बताई। देखो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर कंसेप्ट मेरे बड़े अच्छे हैं जो मैं तुमको दे रहा हूँ कि सर कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। कंपनी में क्या बोलूंगा, मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। ओपीसी में तो एक और एक ही होगा। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं है। ये तो कंपनी की बात हो गई। एलएलपी में कौन होते हैं? पार्टनर्स, मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम पार्टनर्स पे कोई लिमिट नहीं। और तीसरी बात सर, पार्टनरशिप 1932 वाली जो है, एलएलपी तो 2008 एक्ट है, ठीक है, एलएलपी एक्ट 2008। 1932 वाली पार्टनरशिप क्या बोलती है? इसमें जा रहे हो आप, इस फॉर्मेट ऑफ डूइंग बिजनेस में जा रहे हो तो सर मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50। ये 50 कहाँ से आ रहा है सर? कंपनीज एक्ट में संख्या बताई हुई, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए पार्टनरशिप में, ठीक है सर। नोट कर लिया? तो इस मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, एक बार सेम लिंक पे वापस रीज्वाइन कर लो तो आगे का और समझते हैं। क्विकली ज्वाइन ऑन दी सेम लिंक।